Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद. First I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. अल्लू अर्जुन फेस्टिवल मेरे चैनल पर फुल स्विंग से चल रहा है. ऑलरेडी मैं 3 वीडियो कर चुका हूँ. सीटी मार सॉन्ग के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था, आपने बहुत पसंद किया. सराय नूरू फिल्म के एक्शन सीन के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया. रामुल्ला के सॉन्ग के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया. अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद. तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो आप लोग ने मुझे रेकमेंड किया है, और वीडियो का टाइटल है 33 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट अल्लू अर्जुन. तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए वीडियो देखते हैं. वेलकम टू सोशल. साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी सिनेमा के लिए जानी जाती है. इसी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में आप सभी जानते होंगे क्योंकि उनकी हर फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनर होती है और सभी एज ग्रुप्स की ऑडियंस को बहुत पसंद भी आती है. अर्जुन की फिल्म को कई लैंग्वेजेस में डब किया जाता है और हिंदी मूवी चैनल्स पर तो हर रोज उनकी फिल्म सिखाई जाती है. इस वीडियो में हम आपको अल्लू अर्जुन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो. साथ ही साथ इस वीडियो में अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को लेकर कोई मिस्टेक हो जाए तो अपॉलॉजीज इन एडवांस, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ वर्ड्स को समझना मुश्किल रहा है. पर हमेशा की तरह हमने बहुत ध्यान से इस वीडियो के लिए रिसर्च की है, सो वी होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए. नंबर 1. अल्लू अर्जुन मद्रास में बॉर्न हुए थे और उनके फादर अल्लू अरविंद काफी फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने गजनी, जलसा, मगधीरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं. उनकी मदर एक हाउसवाइफ हैं और उनके 2 ब्रदर्स हैं जिनमें से एक एक्टर हैं और दूसरे एक बिजनेसमैन हैं. नंबर 2. अल्लू अर्जुन की फैमिली बैकग्राउंड से उनके फैंस अच्छे से वाकिफ होंगे, जहां उनके ग्रैंडफादर भी एक तेलुगु एक्टर थे जिन्होंने 1000 से भी ज्यादा तेलुगु फिल्म्स में काम किया था. उनके ब्रदर अल्लू शिरीष भी एक एक्टर हैं और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में मेगा स्टार चिरंजीवी, नागेंद्र बाबू और पवन कल्याण भी हैं जो तेलुगु इंडस्ट्री के रिनाउंड एक्टर्स हैं. अर्जुन की फैमिली फिल्म पर्सनैलिटी से भरी हुई है जहाँ उनके 12 फैमिली मेंबर्स इंडस्ट्री का पार्ट हैं. नंबर 3. अल्लू अर्जुन की शादी स्नेहा रेड्डी से 2011 में हुई और दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वेडिंग पर मिले थे और वहीं से उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा. स्नेहा एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं और जब उन्होंने अपनी फैमिली को अल्लू अर्जुन के बारे में बताया तो उनकी फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो किसी एक्टर से शादी करें. ओवर द टाइम स्नेहा के पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि अल्लू अर्जुन एक स्टार होने के बाद भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं और अपनी फैमिली को ही अपनी प्रायोरिटी मानते हैं. प्रायोरिटी को देखते हुए स्नेहा की फैमिली ने दोनों की शादी के लिए एग्री कर दिया और आज उनकी शादी को ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, जहाँ वो खुद भी 2 बच्चों के पेरेंट्स भी हैं. नंबर 4. इनिशियली अल्लू अर्जुन एक एनिमेटर बनना चाहते थे पर जल्दी उनका एनिमेशन में इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट लेने लगे. उनका कहना है कि फिल्म फैमिली में बॉर्न होने की वजह से वो हमेशा उसी एनवायरनमेंट में रहे हैं और अगर वो किसी और फील्ड में अपना करियर बना लेते तो भी शायद वो बाद में फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म से जुड़े बिजनेसेस में नजर आ ही जाते. वाह, आई डिडंट रियलाइज इट. मुझे नहीं पता था इनका ज़बरदस्त फैमिली बैकग्राउंड है फिल्म के हवाले से. वाह, ये जान के खुशी हुई एक्चुअली. तो चिरंजीवी जैसा भाई, वाह. नंबर 5. अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो छोटे होते थे तब भी उनके फादर उन्हें हर चीज में सपोर्ट किया करते थे और कभी भी उन्होंने अर्जुन को फिल्म्स में आने के लिए फोर्स नहीं किया. जब अर्जुन एनिमेटर बनना चाहते थे तब भी उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट किया था और उन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया था. इसलिए हमेशा से ही अर्जुन अपने फादर से क्लोज रहे हैं और आज भी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के डिसीजंस वो अपने फादर के साथ ही लेते हैं. नंबर 6. अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग इतनी है कि 2016 में अर्जुन टॉलीवुड के मोस्ट सर्च्ड एक्टर रहे थे. आज भी उनकी पॉपुलैरिटी हर फिल्म से बढ़ती ही जा रही है, जहां गूगल सर्च में उनका नाम टॉप सर्च सेलिब्रिटीज में होता है. इसके अलावा 2019 में तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सर्च्ड एक्टर विजय देवरकोंडा रहे थे. नंबर 7. अल्लू अर्जुन को बचपन से ही डांसिंग का शौक था और आज उनकी डांसिंग पूरे इंडिया में फेमस है. वो अपनी इंस्पिरेशन एक्टर चिरंजीवी और लेजेंडरी सिंगर माइकल जैक्सन को मानते हैं और उन्हें बचपन से ही आइडलाइज करते आ रहे हैं. इनके भाई चिरंजीवी की सिर्फ मैंने एक मूवी देखी है जो हिंदी डब थी, गुंडा राज. वाह, कमाल एक्टर है यार. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर इन साउथ इंडिया, नो डाउट. तो उनको अपना आइडियल बनाना और माइकल जैक्सन को आइडियल बनाना डांस में दिखता है परफॉर्मेंस में. के अलावा बॉलीवुड से गोविंदा उनके फेवरेट डांसर्स में से एक हैं और उनका कहना है कि गोविंदा जैसे एक्सप्रेशंस आज भी कोई एक्टर डांस करते वक्त नहीं दे पाता है. अग्रीड, 100% अग्रीड. गोविंदा जैसा डांसर और जिस तरह के उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, वाइल्ड डांसिंग और जो भी मूव करता है, इवन एक्टिंग, नो वन कैन डू दैट. तो गोविंदा इज गोविंदा, ओरिजिनल, वन एंड ओनली.
नंबर 8 ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स की बात करें तो अल्लू अर्जुन को हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काफी पसंद है और जो जीता वही सिकंदर को वो 20 से भी ज्यादा बार देख चुके हैं। अच्छा, तो तीनों खानों की फिल्में इनको पसंद है। वाह, स्ट्रेंज ज़बरदस्त, एक्चुअली स्ट्रेंज नहीं, क्योंकि ये तेलुगु सिनेमा मद्रासी हैं और बॉलीवुड के 3 बड़े खानों की 3 बड़ी मूवीज़ इनको पसंद है। सो वाह, ज़बरदस्त। नंबर 9 अल्लू अर्जुन की पहली स्क्रीन अपीयरेंस 3 साल की उम्र में हुई थी जब उन्हें एक्टर चिरंजीवी के साथ फिल्म विजेता में देखा गया था। 15 साल बाद अर्जुन को फिल्म डैडी के एक सीन में एज अ डांसर देखा गया जहां उन्होंने अपने डांस मूव से सबको इम्प्रेस कर। नंबर 10 2003 में अल्लू अर्जुन ने अपना लीड डेब्यू फिल्म गंगोत्री से किया जहां उन्हें एक विलेज बॉय के कैरेक्टर में देखा गया जो उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो हमेशा से मॉडर्न सिटी बॉय रहे हैं। 2002 की शुरुआत में अर्जुन पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाले थे और तभी उन्हें गंगोत्री फिल्म की ऑफर आई। इस फिल्म के डायरेक्टर की ये 100th फिल्म होने वाली थी जो अर्जुन के लिए बहुत ऑनर की बात थी। इसी वजह से उन्होंने गंगोत्री फिल्म को साइन किया और ऑडियंस को He looks quite young in this film, first debut action film. अब आप देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, अभी वो कैसे दिखते हैं और इस वक्त वो कैसे दिख रहे हैं इस सीन में। ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। को ये फिल्म काफी पसंद भी आई। नंबर 11 2004 में आई फिल्म आर्या को अर्जुन के करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म माना जाता है जिसके बाद से ही अर्जुन एक सेलिब्रेटेड एक्टर बन गए थे। आर्या इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी कि टीवी पे आने के बाद भी ये फिल्म थिएटर में चलती रही जहां फिल्म को 400 डेज तक स्क्रीन किया गया था। फिल्म का बजट सिर्फ 4 करोड़ का था और फिल्म ने 30 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया जो उस टाइम के लिए बड़ी कलेक्शन मानी जाती थी। 2004 में फिल्म रिलीज हुई जो 400 दिन चली। वाह, यूजली आफ्टर 2000 जो मिलेनियम आया उसमें यह था कि एक फिल्म अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज़्यादा महीना चल जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट होती है, लेकिन 400 दिन कोई फिल्म चलना कमाल बात है यार, कमाल बात है। नंबर 12 फिल्म आर्या के डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन के लिए ये काफी बड़ी फिल्म थी क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। पर हैरानी की बात यह है कि फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। मेकर्स रवि तेजा या प्रभास में से किसी एक को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे पर दोनों ने ही फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद अल्लू अर्जुन को ये फिल्म ऑफर की गई और उन्हें अपना रोल भी पसंद आया। अर्जुन को इस फिल्म में ऑडियंस ने खूब पसंद भी किया और आगे जाकर आर्या का सीक्वल भी बनाया गया जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहा। किस्मत की बात है। अल्लू अर्जुन अपने स्टाइल पे बहुत ध्यान देते हैं और अपनी हर फिल्म में वो नए लुक में नजर आते हैं। अर्जुन को रियल लाइफ में भी स्टाइलिश रहना पसंद है जो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस से साफ पता चलता है। इसके अलावा अर्जुन को विजय देवरकोंडा का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा लगता है और रणवीर सिंह का ड्रेसिंग सेंस उन्हें सबसे हटके लगता है। एक इंटरव्यू में भी अर्जुन ने कहा था कि जिस तरह के कॉन्फिडेंस से रणवीर अपने आप को स्टाइल करते हैं वो शायद कोई और कर ही नहीं सकता। वैसे रणवीर सिंह के हवाले से मेरे ख्याल में सिर्फ अल्लू अर्जुन नहीं, जो रणवीर सिंह को जानते हैं, पसंद करते हैं या देखते हैं वो यही बोलते हैं इस बंदे का अपना एक स्टाइल है। कंप्लीटली जो है ना आउट ऑफ ट्रेंड करता है, ट्रेंड नहीं है इसका बिल्कुल भी ना। तो यूजली होते हैं ना जो ट्रेंड सेटिंग फैशन होते हैं, ये ट्रेंड सेटिंग फैशन नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट सेट जो है ना सेट ऑफ फैशन होता है हमेशा। चाहे क्लोथिंग ले लो, चाहे ग्लासेस ले लो, चाहे मूछे दाढ़ी ले लो, कुछ भी हमेशा डिफरेंट होता है। नंबर 14 हर एक सेलिब्रिटी के करोड़ों फैंस होते हैं और कितनी ही बार सेलिब्रिटी को अपने फैंस की एग्जिस्टेंस का आइडिया भी नहीं होता। अल्लू अर्जुन अपने फैंस से पर्सनली भी कनेक्टेड रहते हैं जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनके फैन नूर मोहम्मद की कहानी से दिया जा सकता है। नूर मोहम्मद कई जनरेशन से अल्लू अर्जुन की फैमिली के फॉलोअर रहे हैं और हमेशा वो अल्लू अर्जुन की हर प्रमोशन पर भी नजर आते थे। 2019 में जब नूर मोहम्मद चल बसे तो उस डिफिकल्ट टाइम में अल्लू अर्जुन नूर मोहम्मद की फैमिली से मिलने गए और उन्होंने उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की थी। अर्जुन इस बात से इतना इफेक्ट हुए थे कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी पोस्टपोन कर दिया था। अल्लू अर्जुन का मानना है कि उनके लिए उनके फैंस फैमिली के बराबर हैं और जब भी उन्हें किसी फैन की हेल्प करनी होती है तो वो पर्सनल लेवल पर जाकर उस फैन की मदद करते हैं। नंबर 15 ज़बरदस्त है, डाउन टू अर्थ है, अपने फैंस का इतना ख्याल रखना, इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी नो वंडर इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है और बहुत लॉयल है। इसीलिए जब से ये राधे फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है ना और जो अल्लू अर्जुन का और सलमान खान का कंपैरिजन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हीटअप मामला हुआ है। नो वंडर, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है ये फैक्ट्स जानने के बाद। 2008 में आई परगू में अल्लू अर्जुन को एक मिडिल क्लास कैरेक्टर में देखा गया जिसके लिए उन्होंने अपना वेट भी लूज किया और एक शॉर्ट हेयर कट भी मेंटेन किया जो उनकी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग था। फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे पर फिल्म कमर्शियली हिट थी और इस फिल्म के साथ अल्लू अर्जुन को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था।
नंबर 16, अर्जुन के साइड बिजनेस की बात करें तो वो एक नाइट क्लब ओनर हैं और इसके अलावा उन्होंने कार लीज कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को लग्जरी कार्स प्रोवाइड करती है। ब्यूटीफुल। नंबर 17, आजकल नेपोटिज्म की डिबेट हर जगह चलती नजर आती है और जब अल्लू अर्जुन से उनके ओपिनियन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि फिल्म बैकग्राउंड से होने की वजह से मुझे इस इंडस्ट्री में एंट्री इजीली मिल गई थी, पर 20 सालों तक सरवाइव करना मेरी खुद की मेहनत थी। अर्जुन की फिल्म ज्यादातर सक्सेसफुल ही रही है और ये दिखाता है कि ऑडियंस उन्हें कितना पसंद करती है। अर्जुन स्टार फैमिली से होते हुए भी आउटसाइडर एक्टर्स की इंपॉर्टेंस जानते हैं और कभी भी उन्होंने अपने आप को किसी से सुपीरियर नहीं माना। अल्लू अर्जुन नेपोटिज्म को फिल्म कल्चर का एक पार्ट मानते हैं क्योंकि ऑडियंस ने ही हमेशा अपने फेवरेट एक्टर्स की फैमिली में इंटरेस्ट रखा है और अगर किसी भी स्टार फैमिली से कोई नया एक्टर आता है तो वो उसे ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लग जाते हैं। देखो, नेपोटिज्म इन अ सेंस बुरा नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अपनी उस लेगेसी को लेके चलते हैं जो आपके फादर ने या मदर ने या सिस्टर ने क्रिएट की है, तो आई थिंक वेल एंड गुड, आई डोंट माइंड नेपोटिज्म। लेकिन नेपोटिज्म के चक्कर में अगर आप सिर्फ एडवांटेज ले लो कि हाँ भाई आपका बाप सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा या माँ सेलिब्रिटी है और आपके अपने अंदर कोई टैलेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी किड्स हैं, उस काबिल नहीं है कोई स्क्रीन पर भी आए, वो कोई और भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रा गलत हो जाता है। लेकिन अल्लू अर्जुन के केस में ही इज़ ब्लडी रियली टैलेंटेड गाय मैन। उसके बारे में तो नेपोटिज्म का लफ्ज़ भी यूज़ करना बेकार है क्योंकि इसने एक अपनी शनाख्त बना ली है। तो अब अल्लू अर्जुन को अल्लू अर्जुन के नाम से जाना जाता है और किसी नाम से नहीं, है कि नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बनी भी बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं आप लोग मुझे बताइएगा एक्चुअली। नंबर 18, अल्लू अर्जुन की हर फिल्म में एक नया डांस स्टेप देखने को मिलता है और फैंस भी उनके डांस को देखना बहुत पसंद करते हैं। अर्जुन के डांस स्टेप्स को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग ली होगी, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। अर्जुन ने डांस करना खुद से सीखा है, जहां फिल्मी गानों से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बचपन से ही डांस करना शुरू कर दिया था। सेल्फ थॉट डांसर है यार, रियली बहुत लचक है बॉडी में, बहुत ज़बरदस्त। नंबर 19, बॉलीवुड में ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ बड़े एक्टर्स की फिल्म्स सेम डेट पर रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस में फिल्म की सक्सेस को लेकर एक हाइप बनी रहती है। ऐसा ही साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी कई बार होता है जहां अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की कई फिल्म्स सेम डेट पर रिलीज की जाती हैं, जिससे फैंस में एक कॉम्पिटिशन सा लगा रहता है। अल्लू अर्जुन का मानना है कि ऐसे क्लैश बहुत सालों से होते आए हैं और लोगों को दूसरे एक्टर को डिमीन करने की जगह दोनों एक्टर्स की फिल्म्स को सपोर्ट करना चाहिए। 2020 की संक्रांति पर अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की फिल्म्स एक साथ रिलीज हुई और दोनों ही फिल्म्स ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। नंबर 20, जैसा आप सबने देखा होगा कि कबीर सिंह के रिलीज होने के बाद कई सेलेब्स ने फिल्म को सपोर्ट किया तो कई सेलेब्स ने फिल्म को बुरी तरह से क्रिटिसाइज भी किया। ऐसा ही साउथ इंडस्ट्री में अर्जुन रेड्डी की रिलीज के वक्त भी हुआ था और सभी एक्टर्स से उनके ओपिनियन पूछे गए थे। अल्लू अर्जुन से जब इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर सकता। मैं विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता हूँ, पर पर्सनली शायद अर्जुन रेड्डी जैसे कैरेक्टर से मैं रिलेट ही नहीं कर पाता। आप हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या अर्जुन पे अर्जुन रेड्डी का कैरेक्टर सूट करता या नहीं। बिल्कुल नहीं करता। इज़ वेरी डाउन टू अर्थ गाय, वेरी डाउन टू अर्थ। सो आई डोंट थिंक सो कि अल्लू अर्जुन इस किस्म के कैरेक्टर प्ले कर सकता है। इज़ टैलेंटेड, करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन सूट नहीं करेगा, बस ये कह रहा हूँ मैं। नंबर 21, अल्लू अर्जुन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि उनकी हर फिल्म को हिंदी में डब किया जाता है और इजीली उनकी फिल्म्स में 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। अर्जुन की पॉपुलैरिटी देखते हुए उन्हें बॉलीवुड में भी फिल्म्स ऑफर की जाती हैं, पर आज तक उन्हें किसी फिल्म की स्टोरी पसंद ही नहीं आई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो बॉलीवुड में फिल्म करने को तैयार हैं, जिसके लिए वो हिंदी भी सीख लेंगे, बट फॉर सम रीजन उन्हें अभी तक उनके लेवल की कोई फिल्म ऑफर ही नहीं की गई है। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या बॉलीवुड में आप अर्जुन को देखना पसंद करेंगे। Why not? Why not? जब हम प्रभास को देखते हैं, प्रभास इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार नाउ आफ्टर बाहुबली। पहले भी बड़ा एक्टर था लेकिन बाहुबली ने इस लेवल पे पहुंचा दिया है, तो अच्छा लगता है देखना। एक ग्रेस है उसमें, एक प्रेजेंस है उसके स्क्रीन की। इसी तरह अल्लू अर्जुन की एक ग्रेस, प्रेजेंस है, कैरिज्मा है स्क्रीन में, बहुत कम एक्टर्स में होता है जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। तो अल्लू अर्जुन अगर बॉलीवुड में आता है तो शायद बॉलीवुड की कुछ हालत भी ठीक हो जाए, कुछ अच्छा देखने को मिल भी जाए हमें। नंबर 22, आप सभी ने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज के पर्सनल बिलीव्स होते हैं। ऐसा ही कुछ अल्लू अर्जुन की लाइफ में भी है, जहां उन्हें नंबर 666 बहुत पसंद है। उनके फोन से लेके उनकी कार्स तक वो हमेशा 666 नंबर का ही यूज करते हैं। लोग कहते हैं कि 666 को डेविल का नंबर माना जाता है। मैं ये बोलने वाला था, इल्यूमिनाटी 6 नंबर जो इल्यूमिनाटी को डिनोमिनेट करता है।
और इसे अनलकी कंसिडर किया जाता है, पर अर्जुन को इन सभी बिलीफ से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सम कंसिडर दिस नंबर एज सेटन, आई कंसिडर इट एज स्टाइल। नंबर 23, आप सभी ने देखा होगा कि शाहरुख खान को हर एक इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट दी जाती है और हमेशा यंग एक्टर्स उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। अल्लू अर्जुन भी शाहरुख के फैन हैं, पर इतने सालों में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आया है जहां दोनों एक दूसरे से मिल पाए हों। शाहरुख को ये बात जब एक इंटरव्यू में बताई गई तो उन्होंने अर्जुन के लिए एक प्यारा सा मैसेज दिया था। Allu, I love you and I'm gonna come down 100% one day and spend time with you. He's too sweet, he's too wonderful and he's extremely talented. And to all the Allu Arjun fans and to Allu Arjun himself, yeah, love you and miss you and I'll come and see. नंबर 24, 2007 में आई फिल्म देसमुंद्रू में अल्लू अर्जुन को एक अलग लुक में देखा गया, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अर्जुन ने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने 4 महीनों तक अपनी फिजिक पर काम किया था और उन्हें कई इंटेंस एक्शन सीन्स भी शूट करने पड़े थे। अर्जुन को इससे पहले एक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उस वक्त इंडस्ट्री में एक्शन फिल्म्स का ही ट्रेंड चल रहा था और अर्जुन को भी एज एन एक्शन हीरो ही प्रमोट किया जाने लगा। नंबर 25, फिल्म वेदाम के लिए अल्लू अर्जुन ने कोई एक्टिंग फी चार्ज नहीं की थी। इस फिल्म में वो अनुष्का शेट्टी और मनोज बाजपेयी के साथ नजर आते हैं और इस फिल्म को आप YouTube पर हिंदी में भी देख सकते हैं। नंबर 26, अल्लू अर्जुन को सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म बहुत पसंद आई थी और जिसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि अर्जुन इस फिल्म का तेलुगु में रीमेक बनाने वाले हैं। फिल्म में कायरा अडवाणी को कास्ट करने के रूमर्स भी आए, पर बाद में इसका आइडिया ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि अर्जुन को अल्ला वेंकटू परमल्लू ऑफर की गई, जिसकी कहानी उन्हें ज्यादा अच्छी लगी। नंबर 27, अल्लू अर्जुन ने आई एम दैट चेंज नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस की थी, जो दिखाती है कि कैसे सिटीजन्स अपने छोटे छोटे एक्शन से देश को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने भी एक्ट किया है और फिल्म के आइडिया को देखते हुए उन्होंने और फिल्म की दूसरी कास्ट ने एक्टिंग के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी। नंबर 28, अल्लू अर्जुन की ज्यादातर फिल्म सक्सेसफुल रही हैं, पर उनके करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी 2020 में आई अल्ला वेकुंठ परुमल्लू। इस फिल्म ने 270 करोड़ का बिजनेस किया था और बाहुबली के बाद ये तेलुगु इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। बाहुबली को कई लैंग्वेजेस में डब किया गया था, जहां फिल्म के हिंदी वर्जन ने 500 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। अल्ला वेकुंठ परुमल्लू को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, पर फिर भी फिल्म ने रीजनली ही 270 करोड़ का बिजनेस किया था, जो आपको अल्लू अर्जुन की फिल्म का क्रेज साफ दिखाता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। नंबर 29, ये तो हम सभी जानते हैं कि फेमस सेलिब्रिटीज के फैन क्लब्स इजीली बन जाते हैं और ऐसे ही अल्लू अर्जुन के भी कई सारे फैन क्लब्स हैं और उनके फैंस को अल्लू अर्जुन आर्मी के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के फैंस यूजुअली दूसरे एक्टर्स के फैन क्लब से कम्पीट करते हैं, जिस पर अर्जुन का कहना है कि कोई भी बैटल एक हेल्दी नोट पर ही लड़ना चाहिए और सभी फैंस को दूसरे एक्टर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अर्जुन का मानना है कि इंटरनेट का मिसयूज करके फैंस दूसरे एक्टर्स को अब्यूज करने लग जाते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि फैंस अगर किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं तो एक डिग्निफाइड तरीके से करें, वरना वो मेरे रियल फैंस नहीं हैं। आपका सोशल मीडिया पे फैंस को लेकर के क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि आज देखो मेरा ओपिनियन सिंपल सा ही है कि हर एक्टर की, हर सेलिब्रिटी की अपनी फॉलोइंग होती है और वो उसके लिए बस समझो कि डाई हार्ड फैन होता है, जान भी दे सकता है। वह जान दे सकता नहीं दे सकता, इसकी बात तो डिफरेंट है, लेकिन ये कि डाई हार्ड फैन होता है, सिंपल इज़ दैट। और हमेशा कंपैरिजन ड्रॉ होता ही है। अगर आप 2 सेलिब्रिटीज़ की मूवीज़ एक साथ रिलीज़ कर दो या एक सेलिब्रिटी ने दूसरी सेलिब्रिटी की मूवी रीमेक की है या कॉपी की है, जो कुछ भी है, तो इस तरह का भाव देखने में आता है। और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल आजकल बहुत हो गया है, ईजी फिंगर टिप्स पे हर कोई अपनी राय दे सकता है, हर किसी को आज़ादी है, तो उसकी वजह से थोड़ा माहौल टॉक्सिकेटेड हो गया है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए फैंस को भी कि जिस सेलिब्रिटी के बारे में आप बुराई कर रहे हो उनकी भी अपनी कोई फ़ैन फॉलोइंग होगी, वो भी उस सेलिब्रिटी को किसी न किसी वजह से पसंद करते होंगे। तो एक जो रिस्पेक्ट की लाइन है ना, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए बस। आजकल कुछ सेगमेंट ऑफ फैंस बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं। नंबर 30, साउथ इंडियन इंडस्ट्री में फैंस हमेशा सेलिब्रिटीज को एक निकनेम से बुलाते हैं। जैसे रजनीकांत को उनके फैंस थलाइवा नाम से बुलाते हैं, प्रभास को डार्लिंग नाम से, वैसे ही अर्जुन के फैंस उनको बनी नाम से बुलाते हैं। अर्जुन का एक घर का निकनेम भी है और 2005 में बनी नाम की फिल्म भी रिलीज की गई थी, जिसमें अच्छा, तभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया लव बनी, मुझे नहीं पता था इनको बनी कहा जाता है, अभी क्लियर हो गया। सही है, अर्जुन ने लीड रोल प्ले किया था। नंबर 31, 2011 में आई फिल्म बद्रीनाथ में ऑडियंस ने अल्लू अर्जुन को पहली बार एक वॉरियर के रोल में देखा था, जिसके लिए अर्जुन ने वियतनाम में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली थी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने काफी इंटेंस एक्शन सीन्स भी शूट किए थे, जिनको देखते हुए सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर एडल्ट रेटिंग का सर्टिफिकेट दे दिया था।
नंबर 32। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की पुष्पा। बात करें तो वो डायरेक्टर सुकुमार की फिल्म पुष्पा में नजर आएंगे। सुकुमार और अल्लू अर्जुन का रिलेशन बिल्कुल दोस्तों जैसा है और उनकी पिछली कोलैबोरेशन फिल्म आर्या भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिल्म पुष्पा की प्रोडक्शन इस साल शुरू होने वाली थी, पर लॉकडाउन के चलते फिल्म की शूटिंग को डिले कर दिया गया। मार्च में फिल्म की शूटिंग के लिए सेट्स भी डिजाइन किए जा चुके थे, जिन पे 3 करोड़ का खर्चा किया गया, पर वाह। लॉकडाउन की वजह से इन सभी सेट्स को तोड़ना पड़ा और फिल्म की प्रोडक्शन को काफी लॉस हुआ। नंबर 33। फिल्म पुष्पा के लीड रोल के लिए पहले एक्टर महेश बाबू को अप्रोच किया गया था, पर डायरेक्टर के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये रोल अल्लू अर्जुन को ऑफर किया गया तो उन्हें ये रोल बहुत पसंद आया। इस फिल्म में अर्जुन एक नए अवतार में नजर आएंगे, जहां उनके लुक को लेकर ऑलरेडी काफी हाइप बनी हुई है। आप भी परफेक्ट चॉइस है। आई थिंक ये जो रोल है ना पुष्पा का, ये टेलर मेड है अल्लू अर्जुन के लिए। जिस तरह से उसने अपना लुक दिया है, एक्सप्रेशंस दिए हैं, जिस तरह वो दिख रहे हैं इस फिल्म में, मेरा नहीं ख्याल कि महेश बाबू चॉकलेटी फेस वो इस रोल में कुछ अल्लू अर्जुन जैसा कर पाते। तो कुछ रोल्स होते हैं वो डेस्टिन होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टर के लिए, तो ये जो पुष्पा का रोल है ये अल्लू अर्जुन के लिए डेस्टिन है। हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी फिल्म पुष्पा से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हाई एक्सपेक्टेशन। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, और अगर आप उनके फैन हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अर्जुन में सबसे ज्यादा पसंद है। हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका फीडबैक एक वैल्यू ऐड करता है। वाह, ज़बरदस्त मैन। इतने सारे फैक्ट्स जान के खुशी हुई। पता लगा अल्लू अर्जुन कितना बड़ा एक्टर है यार साउथ इंडियन सिनेमा का। मैं समझ रहा था कि अल्लू अर्जुन ठीक है, साउथ इंडियन में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो अल्लू अर्जुन भी एक एवरेज टाइप के होंगे, लेकिन जो मेरा जो कॉन्सेप्ट था उनके बारे में या मिसकंसेप्शन थी वो दूर हो गई ये वीडियो देख के। इतना बड़ा एक्टर है और इतनी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचा, कम से कम 20 साल की स्ट्रगल, और अभी तक डाउन टू अर्थ है। अपने फैंस के साथ कितना ज़बरदस्त है। वो जो नूर मोहम्मद फ़ैन के बारे में इस वीडियो में दिखाया गया कि उसकी डेथ के बाद उसके घर गया और कितना इमोशनल था, अपनी फिल्म के ट्रेलर का रिलीज़ तक छोड़ दिया था। तो भाई सक्सेस जब मिलती है ना, तो इंसान अगर जितना लचकदार हो जाए, डाउन टू अर्थ हो जाए, आई थिंक उसकी फ़ैन फॉलोइंग और उसको पसंद करने वाले लोगों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा बढ़ती है। तो अल्लू अर्जुन ही इज़ टू गुड मैन, टू गुड। तो मुझे यश बहुत पसंद है साउथ इंडियन सिनेमा से, प्रभास बहुत पसंद है आफ्टर बाहुबली। अब मेरे वन ऑफ मोस्ट फेवरेट अल्लू अर्जुन हो गए हैं। अब मैं इनकी बहुत सारी डबिंग जो मूवीज़ हैं हिंदी में वो देखना शुरू करूँगा 1 by 1। आप लोग मुझे रेकमेंड करें सबसे पहले मैं कौन सी मूवी देखूँ। दैट्स इट गाइस, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया। मैं अपना रिएक्शन वीडियो के बीच में देता रहा हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा इसका मतलब है आपने मिस कर दिया, तो चलो दोबारा से देखो। शाबाश शाबाश। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे से खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।